नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV, मैं गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हाल ही में मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बरतानवी मैगज़ीन ब्रिटिश वॉग को एक इंटरव्यू देते हुए अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें की हैं। उसमें उन्होंने अपने मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें बताई कि मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, अपना स्पेयर टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, आजकल लॉकडाउन के दिनों में मेरा वक्त कैसे गुजर रहा है। तो इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा एंड पे कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है कि दो प्यार करने वालों को आपस में मिल के रहने के लिए शादी की ज़रूरत है। यानी ये उन्होंने लिव इन रिलेशन को एक किस्म से सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये बात ज़रूरी क्यों है कि दो प्यार करने वालों को साथ रहने के लिए शादी की भी ज़रूरत है। तो इसके पस मंज़र में वो जो लिखारी हैं वो ये लिखते हैं उस मैगज़ीन में कि मैंने शुरू में मलाला से प्यार से मुतल्लिक़ सवाल किए, लेकिन मलाला जो हैं वो हल्का हल्का हिचकिचा रही थी उन सवालों का जवाब देते हुए। लेकिन फिर जब मैंने उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए मौजू बदला तो फिर थोड़ी बहुत देर बाद मलाला ख़ुद ही इस मौजू की जानिब राग़िब हुई। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे सवाल किए जाएँ। तो फिर उन सवालों के नतीजे में मलाला का ये उल्टा सा बयान सामने आया है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में खुलबली मचा दी है कि ये मिल्लत की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है और वहाँ पे ब्रितानिया में बैठ के ये किस किस्म के बयान दे रही हैं। लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने की बात है कि आखिर ये इन्होंने कैसा बयान दिया है और इसकी भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान में इस बात की मज़म्मत हो रही है। नाज़रीन, मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमें फ़ख्र है, वो हमारी मिल्लत की बेटी हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया है और उन्होंने जो इब्तदाई मुश्किलात बर्दाश्त की हैं तालीम को लेके और अपने इलाके में तालीम की फरावानी के लिए उनकी और उनके वालिद की जो काविशें और कोशिशें हैं वो यकीनन लायक तहसीन हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ी कुर्बानियों के ज़रिए वहाँ पे तालीम का जो रिवाज है उसे शह दी, उसे मजबूत किया और तालिबान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मूवमेंट जारी रखी। वहाँ तक तो मामला ठीक है। उसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और ये बरतानिया चली गई और वहाँ पे ये पढ़ रही हैं, अपनी तालीम जारी रखी हुई है। इनकी ज़िंदगी के सभी पहलू, ये सभी मामला हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं। वो हमारी बेटी हैं, हम उन्हें तस्लीम करते हैं और वो जो हमारी कौम के लिए फ़ख्र हैं हम इसको भी तस्लीम करते हैं और इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वो हमारी बेटी है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल पहले से ही उठते हैं कि आखिर क्यों मलाला यूसुफ़ज़ई कश्मीर पे बात नहीं करती हैं, आखिर क्यों मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़बान फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए नहीं खुलती है, आखिर क्यों फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी अमन की नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफ़ज़ई के बयान को तरसते हैं, आखिर दुनिया में होने वाले हर मुसलमान पे जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों मलाला यूसुफ़ की ज़बान नहीं बोलती है, आखिर इतने इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे मलाला जाती हैं तो क्यों पाकिस्तान के लूप होल्स को वहाँ पे जो लोग खुरेद के निकाल के दुनिया के सामने रखते हैं, जो भी कोई छोटा सा मामला होता है फ़ौरन एक भूखे शिकारी की तरह, भूखे कुत्ते की तरह बैनुल-अक़वामी मीडिया आ जाता है उस मामले को हाईलाइट करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एकदम से सब पहुंच जाते हैं। कोई वाक़या हो सही पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया एक मिनट के अंदर पहुंच जाता है और उस मामले को ऐसा हाईलाइट करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, ये साबित करते हैं कि ये बड़ा कोई तंग नज़र मुल्क है, यहाँ पे कुछ तालिबान सिर्फ तो लोग रहते हैं और पता नहीं यहाँ पे क्या है। तो जब ये सब मामलात होते हैं तो क्यों मलाला यूसुफ़ज़ई बैनुल-अक़वामी इदारों में बैठ के, इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठ के, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के पाकिस्तान का दिफा नहीं करती हैं? वो क्यों मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं बोलती हैं? क्यों उनकी ज़बान कश्मीरियों के लिए नहीं बोलती, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बोलती है? आखिर मसला क्या है? तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम इस प्लेटफॉर्म से या मलाला यूसुफ़ से मुखातिब है और उनसे ये कहना चाहते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई, आप लिव इन रिलेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ कभी कश्मीरियों के लिए भी बयान दे दिया करें, कभी वहाँ उन निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए भी बयान दे दिया करें। और अगर आपने यही रविश जारी रखी, अगर आपने इसी तरह ही बैनुल-अक़वामी इदारों पर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की, आपने ऐसी किताबें लिखी जिसमें पाकिस्तान की मज़म्मत की, आपने ऐसी बयानात दिए जिसमें आपने पाकिस्तानी आर्मी को बुरा भला कहा, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पाकिस्तानी कौम को कहना पड़ेगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई, हमारा तुम्हारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। उस नहज पे सूरत हाल को ना पहुंचाएं कि पाकिस्तानी अवाम को मलाला से इजहार ला ताल्लुकी करना पड़े। तो उस वक्त के आने से डरें और इस तरह के बयानात देने से गुरेज करें। और आपने तो पाकिस्तान में आके सियासतदान बनने के दावे कर रखे हैं, आप तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और आप ये समझती हैं कि आपके बगैर तो ये मुल्क चल नहीं सकता है और यहाँ पे कोई ऐसी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं और यहाँ पे कोई ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि जिन्हें आपके बगैर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के
और वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अभी आप ये बात करती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन्हें मैं हल करना चाहती हूँ, तो अगर आप इस तरह के बयान देंगी और वहाँ पे बैठ के लिव इन रिलेशन को सपोर्ट करेंगी, कश्मीरियों के हक में बयान नहीं देंगी, फ़लस्तीनियों के हक में बयान नहीं देंगी, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में कभी आपकी ज़बान नहीं फूटेगी, तो फिर ये कौम आपको बहैसियत वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे बयान देने होंगे कि जिसमें चलें, आपके दिल से अगर ये आवाज़ नहीं निकल रही तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा कोई बयान दे दें जिसमें किसी फ़लस्तीनी की सपोर्ट कर दें, जिसमें किसी कश्मीरी के हक में कोई बयान दे दें। आप पब्लिक पर्सनैलिटी हैं और आपका ये हक बनता है कि आप मुसलमानों के हक के लिए बोलें। तो अगर आप ये नहीं कर रही हैं तो यहाँ पे आपको बतौर वज़ीर आज़म कोई कबूल नहीं करेगा। यहाँ ये वक्त आ जाएगा मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा कि इस कौम को आपसे इजहार बेज़ारी करना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमें आपकी इल्म के लिए जो आपने तहरीक शुरू की, जिन मसाइल से आप गुजरी, आपने नोबेल प्राइज़ विन किया, हमें आप पर फ़ख्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी मिल्लत की बेटी होते हुए, इस्लाम की बेटी होते हुए आप वहाँ पे बैठ के इस तरह के बयान दे दें, और आप इस्लाम की बेटी होते हुए कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए कोई बयान न दें। तो ये एक दोहरा मयार है, इसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा है, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चले कि क्यों मलाला यूसुफ़ज़ई कभी कोई बयान नहीं देती हैं, ना फ़लस्तीनियों के लिए ना कश्मीरियों के लिए, और अगर क्या इन्हें वहाँ से नोबेल प्राइज़ मिला है तो क्या ये अब उनकी बेटी हैं और ये उनकी तरफ से हमें ऊपर कल को मुसल्लत होंगी बतौर वज़ीर आज़म। तो इन बातों को अभी से हमें जानने की ज़रूरत है, कल को ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। तो नाज़रीन, इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि हर एक तक ये बयान ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।